एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शिवांगी भट्ट और आज हम लोग नेवल विंग स्पेशलाइज सब्जेक्ट मॉक टेस्ट 8th की बात करने वाले हैं। इसके अंडर हमारा पहला सब टॉपिक है हेल्थ एंड हाइजीन। सो हु गिव्स शेप टू द बॉडी? डेफिनेटली इट्स स्केलेटन। कौन आपके इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को बचा के रखता है, जैसे कि ब्रेन, हार्ट, लंग्स? स्केलेटन। कितनी बोन्स है बॉडी में? सिंपल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 206 बोन्स। व्हाट इज प्लेस्ड वेयर टू और मोर बोन्स मीट? तो दैट इज अ जॉइंट. Which is responsible for body movement? Muscles. Write down the type of muscles. तो voluntary है, involuntary है. Which is the most important organ of blood circulation? Heart. Heart lies on which side of the chest? So this is your left side, ठीक है, not the right side. और आपका जो हाथ होता है ना, वो एक फिस्ट के जितना, जैसे मतलब एक छोटा बच्चा अपनी फिस्ट करे, मतलब मुट्ठी बनाएगा, ठीक है, तो उसका हार्ट मुट्ठी के बराबर है उसकी। और सिमिलरली एक बड़ा बंदा मुट्ठी बनाएगा, थोड़ी बड़ी मुट्ठी बनेगी, है ना, तो उसका जो हाथ है वो भी उसकी फिस्ट के बराबर होता है। Heart is divided into how many compartments? 2 compartment, left and right. Which side of compartment contain impure blood? Right side compartment. Which side of compartment contains pure blood? Left side compartment. Both compartment are divided into auricle and ventricle. थ्रू विच हार्ट सर्कुलेट द ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी? तो प्लीज़ ये वेन नहीं है, आर्टरीज है। और जब आपका ब्लड टेस्ट लिया जाता है तो आपकी वेन से लिया जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत इम्प्योर ब्लड है, पता नहीं कैसा ब्लड है, इट्स नॉट लाइक दैट। इम्प्योर ब्लड का मतलब यहाँ पे सिंपली इतना है कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब आपकी सेल्स ने ऑक्सीजन यूज़ कर ली है जो ब्लड के अंदर थी, ठीक है, और अब मतलब उस ब्लड में आपका ऑक्सीजन नहीं है, वो डीऑक्सीजनेटेड हो गया है, तो ये है। फिर हार्ट रिसीव बैक ब्लड थ्रू वेयर? तो इट इज़ योर वेन्स. The circulation and receiving of blood through arteries and veins respectively are called contraction and dilation. Who carries the oxygen and nourishment to the body tissues? That's blood. Who remove the waste product like CO2? तो it's naturally it's blood, ठीक है। देखो जैसे आपका जब ब्लड आता है आपकी बॉडी में, ठीक है, तो आपकी जो पहले देखो हार्ट आपका पंप करता है ब्लड को, देन वेयर द ब्लड गोज, ब्लड आपका वहाँ जाता है लंग्स में, फिर लंग्स से जो एयर होती है ना वो उसमें फिल हो जाती है, ऑक्सीजन फिल हो जाती है, फिर आपका ब्लड पूरी बॉडी में उसको पहुँचाता है, ठीक है, थ्रू योर वेन्स, थ्रू योर आर्टरीज, ठीक है, कैपिलरीज, उसके द्वारा पहुँचाता है। उसके बाद फिर भैया वो सब मिलते हैं एक जगह पे एंड देन दे, ठीक है, फिर आपकी वेन्स आ जाती हैं, ठीक है, फिर आपकी वेन्स के थ्रू वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, जैसे वो जो भी होता है ना वो दे गिव इट बैक। आई मीन देखो जैसे एक कोई सेल है, तो सेल ने ब्लड से ऑक्सीजन ली और CO2 जो रिलीज़ करती हैं उसको वो ब्लड में वापस डाल दिया, तो बेसिकली ब्लड से ही वो आपका प्रोटीन लेती है और ब्लड में ही अपना CO2 और वेस्ट प्रोडक्ट डाल देती हैं। The function of blood circulation is done with the help of heart and blood vessels. What is most important organ for respiratory system? Lungs. Write down the structure of the body. Human body consists of skeleton, muscle, blood circulatory organ, respiratory organ, digestive organ, excretory organ and nervous system organs. राइट डाउन द फंक्शन ऑफ हार्ट. हार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए। ये लेफ्ट साइड में आपका होता है एंड इट इज़ द साइज ऑफ अ क्लोज फिस्ट. ये आपका इनवॉलेंट्री हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है जो फंक्शन करता है विदाउट द कंट्रोल ऑफ आवर विल, ठीक है, आपके मन से नहीं, ठीक है, ये आपका इनवॉलेंट्री है, ये अपने आप ही कंट्रोल करता है, इट इज़ हैविंग इट्स ओन सेंस. और वन थिंग विच आई वॉज टेलिंग यू हियर इज़, हाँ, आपका देखो हार्ट का बहुत लोगों को लगता होगा कि यार हार्ट कितना ही जो इम्पोर्टेंट है, क्या ही जो करता है हार्ट. हार्ट आपका करता सिर्फ पंप है, ठीक है, क्योंकि आपका जो ग्रेविटी होती है, ठीक है, ग्रेविटी आपके ब्लड को नीचे की तरफ खींचती है नेचुरली, ठीक है, तो आपका वो पंप करता है, तो बार बार पंप करके एक पुश लगाता है ब्लड को, तब जाके ब्लड आपका जा पाता है पूरी बॉडी में, ठीक है. तो फिर हम बात करते हैं एक्सप्लेन द डाइजेस्टिव ऑर्गन. स्टमक एंड इंटेस्टाइन हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड. वी ईट थ्रू अ नंबर ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस. और सिक्रीशन होता है लीवर से, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, ठीक है. नरिशमेंट आपका हर पार्ट ऑफ द बॉडी को मिलता है. जो अनअब्जॉर्ब्ड फूड होता है वो इंटेस्टाइन्स के थ्रू आपका मतलब चला जाता है, ठीक है, और इवैक्यूएटेड एज फेसेस, ठीक है, एंड देन यू गो टू द वॉशरूम. फिर है आपका डिस्क्राइब हाइजीन. हाइजीन एक वो साइंस है, ठीक है, जो आपका प्रिजर्व करती है और इम्प्रूव करती है हेल्थ किसी इंसान की और कम्युनिटी की एज अ होल. जो एम है स्टडी का वो है किड्स को अवेयर करना अबाउट द हेल्थ हजार्ड्स, ठीक है, एंड इनेबल देम टू लुक आफ्टर देमसेल्व्स मोर एफिशिएंटली. और पर्सनल हाइजीन आपका सारे एस्पेक्ट का एक हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल को डिटरमाइन करता है. राइट डाउन द बेसिक फैक्टर्स ऑफ पर्सनल हाइजीन. Sleep, bathing, eating and drinking, care and cleanliness of hands, skin, ear, teeth, food and rest and exercise.
फूड शुड बी ईट स्लोली एंड च्यू वेल. फिर राइट डाउन द सोर्सेज ऑफ वाटर सप्लाई, रेन वाटर, सरफेस वाटर, अंडरग्राउंड वाटर. राइट डाउन द स्टेप्स टू प्रिवेंट सरफेस वाटर पोल्यूशन. तो कैसे कर सकते हो? वेरी सिंपल थिंग, ठीक है. आई वुड से कॉमन सेंस की बात है यार, ठीक है. थोड़ा अपने आप से आप डेवलप कर सकते हो आंसर्स. कैसे भैया आप प्रिवेंट कर सकते हो? प्रोवाइड करना, ठीक है, फेंस टू ऑल वाटर बॉडीज़, ठीक है, ताकि वहाँ पे एनिमल्स ना आ सकें. प्रोहिबिशन ऑफ वॉशिंग क्लोथ्स, मतलब वहाँ ना धोएं, पानी लेके जाएं वहाँ से, कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ ना धोएं, ठीक है. फिर है प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल ग्रेजिंग एंड ह्यूमन हैबिटेशन, ठीक है, इन फेंस्ड एरिया, बिकॉज ह्यूमन वहाँ पे हैबिटेट करेंगे तो सैनिटेशन भी तो वहीं करेंगे. तो इंश्योरिंग ऑफ नो ड्रेनिंग ऑफ डर्टी इंडस्ट्रियल वेस्ट, मतलब कि कोई भी भैया आपका जो डर्टी, आपका जो अनट्रीटेड वेस्ट है बेसिकली इंडस्ट्री से, वो ना आए. व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स? तो दैट इज़ वेल. एंड ड्यूरिंग प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर व्हाट इज़ एलिमिनेटेड? सस्पेंडेड मैटर एलिमिनेट हो जाता है प्योरिफिकेशन के टाइम पे, और आपका डिजीज जर्म्स को मारा जाता है. हार्मफुल सॉल्ट, बैड टेस्ट, स्मेल एंड अनडिज़ायरेबल कलर. एक्सप्लेन स्टेरिलाइजेशन, ये एक मेथड होता है जिससे वाटर को प्योरीफाई किया जाता है यूजिंग क्लोरीन गैस और ब्लीचिंग पाउडर. तो आज की वीडियो में बस इतना ही. एंड आई होप यू गॉट समथिंग गुड टू रीड, गुड टू स्टडी. एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. आपको कोई डाउट हो, कमेंट हो, क्वेरी हो, यू कैन आस्क इन द टेलीग्राम ग्रुप. लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. एंड हैव अ ग्रेट डे. ठीक है, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद.